हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह। वेलकम टू माय चैनल सृष्टि स्टडी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में जो है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में जो है हम वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं और इसका डिफिनीसन क्या होता है। तो ये जो है पृथ्वी पर जो है हमारे चारों ओर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, वनस्पति एवं जीवधारियों के समूह को जो है पर्यावरण कहा जाता है। ओके, पर्यावरण का जो निर्माण है दो शब्दों से मिलकर हुआ है। परि जो हमारे चारों ओर है और दूसरा है आवरण जो हमारे चारों ओर से जो हमें क्या किए हैं, चारों ओर से घेरे हुए हैं। ओके, पर्यावरण के घटक यानी कि पर्यावरण के जो घटक यानी कि कंपोनेंट कितने होते हैं। तो पर्यावरण के जो है दो कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन से दो होते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा कंपोनेंट जो होता है जैविक घटक यानी कि बायोटिक, और दूसरा होता है अजैविक यानी कि अबायोटिक घटक। अबायोटिक होता है अजैविक घटक। ओके, जैविक घटक यानी ये जो होते हैं जीवित वस्तु होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, हरे पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है हमारा अजैविक घटक अबायोटिक, ये जो होते हैं अजीवित वस्तु होते हैं और इसके अंतर्गत जो आता है नदी, पर्वत, हवा, जलवायु और इसके चट्टानें आती है इसके अंतर्गत। और पर्यावरण पर जो है मानव का प्रभाव क्या हुआ। तो पहला जो है वनों का कटाव। वनों के कटाव से क्या हुआ। तो पृथ्वी का जो क्षेत्रफल, पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र 30% जो है वनों से ढका हुआ है। वर्षा की मात्रा में कमी वायु प्रदूषण में जो है बढ़ोतरी करती है। यानी कि अगर वर्षा की मात्रा में जो है कमी होगी तो क्या होगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा। इससे जो होगा वायु जो है दूषित होगी, प्रदूषित होगी। नेक्स्ट है हमारा एक नोट है हमारा कि सिक्किम जो है विश्व का एक ऐसा राज्य है जिसने उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जो है कब किया गया था, यह 2018 में जो है प्रतिबंध लगाया गया था सिक्किम द्वारा। तो यह जो है देश का पहला जैविक राज्य है। और जो है पॉलीथीन पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश में जो है बांग्लादेश आता है। और यह जो है बैन लगाया था कब, 2002 ईस्वी में जो है ये पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया था, बैन लगाया था बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक प्रदूषण। तो यह जो है जलने पर फेफड़ों और हृदय को प्रभावित करती है। यह पानी में जो है घुलित ऑक्सीजन को कम करती है। प्लास्टिक को जो है अपघटित नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करती है, प्लास्टिक को अगर हम जो है जलाते हैं तो इससे क्या होगा कि इससे जो होगा जो है फेफड़ा और हृदय को जो है ये प्रभावित करती है। उसमें से जो है दूसरी चीज़ निकलता है, उससे जो हमारा फेफड़ा और हृदय जो होगा और उससे जो है हानि पहुँचती है। तो यह जो है क्या होती है, घुलित ऑक्सीजन को कम करती है। ओके, और प्लास्टिक को जो है हम अपघटित नहीं कर सकते हैं। और जो है 1997 में जो है चार्ल्स मूल ने बताया था कि प्लास्टिक जलीय जीव के लिए जो है खतरनाक होता है। हिमाचल प्रदेश ने देश में पहली बार सन 2009 में जो है इस पर बैन लगाया था। किसने, चार्ल्स मूल ने बताया था क्या कि प्लास्टिक जो होता है जलीय जीव के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। और हिमाचल प्रदेश ने जो है देश में पहली बार 2009 ईस्वी में जो है प्लास्टिक पर बैन लगाया था। और सिक्किम ने जो है प्लास्टिक बोतलों पर जो है क्या किया था, रोक लगाई हुई थी इसने भी। सिक्किम को जो है विश्व का सबसे पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था। और ये कब घोषित किया गया था, 2018 ईस्वी में जो है घोषित किया गया था। और नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा क्या होता है। तो औद्योगिकीकरण और वाहनों के प्रभाव से जो है ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पर्यावरण को कहाँ से लिया गया है, पर्यावरण को जो है फ्रेंच से वर्ड से जो है लिया गया है। और पहला जो है पर्यावरण जो दिवस मनाया गया था 5 जून 1974 को मनाया गया था। वो उस टाइम से जो है अभी तक जो है 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रदूषण किसे कहते हैं। तो प्रदूषण जो होता है वायुमंडल में कुछ पदार्थों का मिलना या अनावश्यक पदार्थों की जो है अधिकता होना प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं उसे जो है प्रदूषक कहा जाता है। और नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। वायु में जो है अनावश्यक पदार्थों का मिलकर प्रभावित करने वाली प्रक्रिया को वायु प्रदूषण कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल मिले तो सिगरेट एवं प्लास्टिक का जलना, जनसंख्या में वृद्धि होना, कार्बन की मात्रा का बढ़ना, इसका जो है वायु प्रदूषण के कुछ एग्जाम्पल हैं। वायु प्रदूषकों के प्रकार कितने हैं, तो ये इन्हें जो है दो भागों में बांटा जाता है। पहला है हमारा गैस के रूप में, दूसरा है हमारा छोटे छोटे कण के रूप में। आगे चलते हैं, जल प्रदूषण। पानी में जो है अनावश्यक पदार्थों का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। और इसका कारण क्या होता है, तो फैक्ट्री से निकलने वाले रसायन, कीटनाशकों का कृषि में प्रयोग करना इसके कुछ कारण हैं।
ओके। नेक्स्ट है हमारा मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण जो है भारतीय कृषि की महत्वपूर्ण समस्या है और इसका कारण क्या होता है? मुख्य मृदा प्रदूषक उर्वरक और कीटनाशक होते हैं। यह घटक कुछ समय के लिए जो है पौधों की अवशोषण क्षमता को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट इसका कारण है कीटनाशकों का जो है अत्यधिक प्रयोग करना। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करने से भी जो है ये जो है मृदा प्रदूषण होता है। और जो है नेक्स्ट है हमारा झूमिंग कृषि से भी होता है, सिंचाई की समस्या से भी ये होता है। और ध्वनि प्रदूषण है नेक्स्ट हमारा। असहनीय ध्वनि को जो है ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। असहनीय माने जिसे हम सहन नहीं कर सकते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा ध्वनि को जो है अगर होती है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया होती है, उद्योग होता है, वाहन होता है, अधिक आवाज़ में संगीत बजाना इसके कुछ कारण हैं। इसका प्रभाव क्या होगा ध्वनि प्रदूषण का? तो इसका होगा चिड़चिड़ापन होना, धड़कनें बढ़ना। ध्वनि ऊर्जा एक प्रकार की कंपन ऊर्जा होती है, यह हृदय घात का कारण भी है। ध्वनि की तीव्रता का जो मापन है वो डेसिबल में किया जाता है। और अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया है? तो क्या नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये जो है भारत में जो है वर्ष 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसी जो है वर्तमान में जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यह जो है किस राज्य में है? तो यह जो है उत्तराखंड राज्य में है। अभी इसी वर्तमान में जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो इसमें जो है जिम कॉर्बेट जो है शामिल नहीं है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। ओके। प्रश्न के अनुसार जो है हम देखते हैं कि जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, जबकि सुंदर और मन्नार की खाड़ी को जो है वर्ष 1989 में तथा नंदा देवी को जो है वर्ष 1988 में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में डंपर टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये जो है हमारा डंपर टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ओके। तो ये जो है डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वर्ष हुई थी 1985 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। ओके। जबकि वर्ष 1994 में जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 1994 ईस्वी में जो है इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के जो उमरिया जिले में स्थित है। इसे जो है वर्ष 1968 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ जो है बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो ये जो है हमारा बाघ का सुरक्षित स्थान है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, काजीरंगा असम। ओके। असम जो है स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व के जो है 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यह गैंडों का प्राकृतिक निवास स्थल है। यह विश्व विरासत स्थल भी है। इसे जो है वर्ष 2006 में जो है टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो भारत में जो है गैंडे का प्राकृतिक निवास जो है काजीरंगा में है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, पश्चिमी घाट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिमी तटीय मैदान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, हिमाचल प्रदेश। आज तक के क्वेश्चन जो था हमारा इतना ही था। ओके। तो अभी जो है ये चैप्टर जो है हमारा पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ है, जो है इन्वायरमेंट चैप्टर। इसमें जो है अभी हमारा जैव विविधता बाकी है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण और जैव विविधता का महत्व क्या होता है, जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं, जैव विविधता को प्रदर्शित कैसे करते हैं, ये सब बारे में जो है अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
उसमें भी इसी तरह से पढ़ेंगे। लास्ट में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इस पर जो होते हैं क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो चलिए आज तक इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।